औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। ज़िलहज्जा और ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन, वैसे तो यौम अरफा को बहुत ज़्यादा फजीलत दी जाती है, लेकिन कुरान पाक सूरह फजर से साबित है कि अल्लाह ताला ने जिन 10 दिनों की कसम खाई थी वो यही ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन है। अगर हम रमज़ान से कंपेयर करें कि रमज़ान में खैरात सदक़ात या अस्कार करना फजीलत है या ज़िलहज्जा के पहले इन 10 दिनों में, वैसे तो ज़िलहज्जा पूरा बरकत वाला है, लेकिन कुर्बानी के लिहाज से और अल्लाह ताला के कसम खाने की वजह से रमज़ान के मुकाबले में ये ज़िलहज्जा के पहले जो 10 दिन है ये बहुत ही बाबरकत है। और इन 10 दिनों की फजीलत भी हमारे पूरे साल के जो दिन है 365 दिन उनमें सबसे ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें कि रात के मुकाबले में रात किन महीने की बेहतर है और दिन, तो दिन ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन और रात का क़याम चूँकि शब कदर या लैलतुल क़दर की वजह से आखिरी 10 दिन जो रमज़ान के हैं वो सबक़त ले जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम सदक़ात की बात करें, खैरात की बात करें और जो पावरफुल अस्कार है उनकी ऊपर बात करें, वैसे तो इंसान के ऊपर टाइम नहीं होता, हालांकि घर के भी काम होते हैं, ईद की भी तैयारी होती है, लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि कतरे कतरे से ही समंदर बनता है, इसलिए छोटे छोटे अस्कार हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। और जो आपका यौम अरफा है, अगर आप उस दिन रोज़ा रखेंगे तो 2 साल जो पिछला गुजर गया है एक और जो आने वाला एक है, उनके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, उनकी गुनाहों की आगे शील्ड बन जाता है आपके और गुनाहों के बीच। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप काम कर भी रहे हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से नहीं रुकनी चाहिए। अगर हम कुरान पाक की तिलावत की बात कर ले तो सबसे जो फजीलत वाला है सूरह बकरा, कोशिश कीजिएगा एक आयत पढ़े, 2 आयत पढ़े, 2 पेजेस पढ़े, 3 पेजेस पढ़े, लेकिन डेली के बेसिस पर सूरह बकरा ज़रूर सुने या पढ़े। अगर वो नहीं तो कोई एक सूरत आपने रैंडमली चूज़ करनी है, सूरह रहमान हो गई, सूरह यासीन हो गई, रोज़ाना आपने उसकी तिलावत करनी है। दिन में 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हाजत कबूल हो जाएगी। दूसरा, आपने क्या करना है कि इस्तग़फ़ार की तादाद सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तीसरा कलमा और इस्तग़फ़ार। और इस्तग़फ़ार में बेस्ट है सैयदुल इस्तग़फ़ार, लेकिन वो टाइम टेकन है, लंबा है, जैसे दुरूद इब्राहिमी में सबसे अफजल है दुरूद शरीफ नमाज वाला जो हम पढ़ते हैं, दुरूद में अगर हम मुकाबला करें, लेकिन टाइम के शॉर्ट होने की वजह से ऑफिस गोएंगे, हाँ आप स्टूडेंट हैं, आप मर्द हजरात हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, इतना टाइम नहीं होता, तो छोटे छोटे स्टेप्स लिया करें, इंशाल्लाह इससे भी आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। एक मेन पॉइंट अपने माइंड में ये ना बिठाया करें कि मेरी एक ही हाजत है। अल्लाह ताला गैब पर रहम करने वाला है, अल्लाह ताला बग़ैर गुठली के खजूर पैदा कर सकता है। तो एक ज़िक्र या एक आपने अपनी हाजत माइंड में नहीं रखनी, सबसे अफजल ये आप माइंड में रखें कि ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तू ही मुझे बेहतर नवाजने वाला है, मेरे वालिदैन की, मेरी बच्चों की ज़िंदगी आसान कर, हमारा जो आखिरी सफ़र है वो आसान कीजिए, पुलिस सरात का सफ़र हमारा आसान कीजिए, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है। अगर आप घर मांगेंगे, बेशक हर किसी का ख्वाब होता है घर मांगे, बेशक हर किसी का ख्वाब होता है कि उसका छोटा घर हो, लेकिन उसका अपना घर हो, अपना अच्छा कारोबार सेटल हो, एक गाड़ी हो, लेकिन ये दुनियावी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला से ये भी मांगे, रज के मांगे, खूब मांगे, लेकिन आखिरत की तैयारी हम सब ने करनी है। और हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के में ये चीज़ डालें कि दुनियावी ख्वाहिशात के साथ साथ हम आखिरत की भी ख्वाहिशात का इजहार अपने अल्लाह से करें। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, सजदे में मांगे, बार बार मांगे। अल्लाह ताला से बात करने में और अल्लाह ताला से मांगने में फ़र्क है। बात वो होती है जैसे हम अपनी परेशानी शेयर करते हैं, लेकिन ये जो दिन चल रहे हैं ये बात करने के लिए, ये मांगने के दिन है। जो नहीं है इस दिन आपको मांगना चाहिए, रज के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, हाथ फैला के मांगे। दूसरा, अपने सदका लाजमी देना है, बलाओं को टालता है, अल्लाह ताला से तिजारत है, लेकिन मेन जो चीज़ है ये रिश्वत समझ लीजिएगा आप अपने लिए। जैसे आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं अल्लाह ताला के लोगों पर, तो ये दिल में आप कह दीजिए, अल्लाह मैं तेरे वली दे रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए, लेकिन मेरे मसला ये हल कर दे। सदका आपने लाजमन देना है। और कोशिश कीजिएगा कि म्यूज़िक से या ऐसी हराम चीज़ों से बचें। अगर आप कुर्बानी का जानवर भी लेने जाते हैं तो सदक़े में कुर्बानी के जानवर की नीयत से दुरूद पाक पढ़ें, वो हदिया करें, आपको बेहतरीन जानवर अल्लाह ताला देगा।
اس سے بڑھ کر آپ نے صدقات خیرات لازمی، اگر آپ اپنے لیے بھی کچھ کرنے کا بنا رہے ہیں اس پر ہاتھ اٹھائے، اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیجیے، ان کے اہل و عیال کو ہدیہ کیجیے، کھائیں گے آپ اور ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ اگر آپ بناتے ہیں اپنے لیے تھوڑا سا زیادہ بنائیے گا۔ جو باہر راہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، بچے ہیں، کوڑا پھینکنے والے آتے ہیں، اللہ کے نام پر ان کو دے دیجیے گا، تاکہ یہ جو 10 دن ہے ان میں کوئی بھی آپ کام کرے تو وہ ضائع نہ ہو، وہ صرف آپ کے لیے اپنے لیے نہ رہے۔ جو بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے ضرور بھیجیے گا۔ استغفار اور سورہ بقرہ کو لازم پکڑیجیے گا۔ اللہ حافظ جی۔